अमेरिका की एक और गलती दोहराने का गुनाह, एक ऐसा गुनाह जिसकी कीमत पूरी दुनिया इस वक्त भुगत रही है। अमेरिका का वो 60 साल पुराना गुनाह फिर रिपीट हो गया है। दरअसल ईरान की जबरदस्त हिकमत से शिकस्त के बाद अमेरिका ने रीजन में एक बड़ी चाल चली है। मिडल ईस्ट में बिगड़े पावर बैलेंस को अपने हक में करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को न्यूक्लियर तोहफा देने का ऐलान किया है। लेकिन इस नए खेल में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अमेरिका तारीख के सबक भूलकर फिर से वही पुरानी गलती दोहरा रहा है। इतिहास के अगर सफ़ात को पलट कर देखें तो अमेरिका का ये कदम कोई नया नहीं है। 60 की दहाई में अमेरिका ने खुद ईरान को शाह को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तोहफे में दिया था। उस वक्त ईरान अमेरिका का सबसे करीबी साथी हुआ करता था और कठपुतली सरकार थी और वॉशिंगटन उसे इस पूरे इलाके का थानेदार बनाना चाहता था। लेकिन 1979 के इनकलाब के बाद जब ईरान में हुकूमत बदली तो वही अमेरिकी न्यूक्लियर तोहफा वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। आज आधी सदी से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद अमेरिका उसी तोहफे को किसी भी तरह वापस छीनना चाहता है या तबाह करना चाहता है और इसीलिए ये जंगें हो रही हैं। लेकिन ईरान उसे अपने न्यूक्लियर ठिकानों के पास फटकने तक नहीं दे रहा। अमेरिका की ये चाल पूरी तरह से उसकी दोहरी पॉलिसी को उजागर करती है। एक तरफ तो अमेरिका रात दिन ईरान पर पाबंदियां लगाता है, उसकी मईशत का गला घोटता है और उस पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर उसके यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बनाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी मिडल ईस्ट रीजन में तनाव के बीच वो सऊदी अरब को अपनी ज़मीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाज़त और टेक्नोलॉजी देने के समझौते कर रहा है। एक ही इलाके में एक मुल्क को न्यूक्लियर एनर्जी से दूर रखने के लिए जंगें करना और दूसरे मुल्क के लिए रेड कार्पेट बिछाकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पेश करना अमेरिका के चेहरे से नकाब दुनिया के सामने उतारकर बेपर्दा करता है। अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स और स्ट्रेटेजिस्ट ये भूल रहे हैं कि मिडल ईस्ट में कोई भी सियासी सिनेरियो हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता है। आज सऊदी अरब भले ही अमेरिका का सबसे मजबूत साझेदार नजर आ रहा हो, लेकिन आने वाले वक्त में अगर वहाँ की फॉरेन पॉलिसी बदलती है या रीजनल फैक्टर्स बदलते हैं तो यही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका और इजराइल के लिए दूसरा ईरान बन सकती है। अमेरिका को लगता है कि इस समझौते से वो इजराइल की सिक्योरिटी भी पक्की कर लेगा और सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ एक दीवार बनाकर खड़ा कर देगा। लेकिन इस पूरी बिसात में अमेरिका ये नहीं देख पा रहा है कि वो पूरे मिडल ईस्ट को एक खतरनाक न्यूक्लियर रेस में झोंकने जा रहा है, जहां हर छोटा बड़ा मुल्क वो अपनी सिक्योरिटी के लिए न्यूक्लियर पावर हासिल करने की होड़ में शामिल हो जाएगा। अमेरिका एक बार फिर रीजनल पॉलिटिक्स की ज़मीनी हकीकत को समझने में नाकाम हो रहा है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कोई मामूली हथियार नहीं है जिसे बांटकर आप किसी रीजन के अमन को तय कर सकें। जब आप एक जंग में उलझे इलाके में यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए रिएक्टर बनाने का रास्ता खोलते हैं तो आप मुस्तकबिल के लिए एक ऐसे बारूद का ढेर तैयार कर रहे होते हैं जिसका रिमोट कंट्रोल किसी एक मुल्क के हाथ में नहीं रहता। अमेरिका जो खेल आज सऊदी अरब को मोहरा बनाकर खेल रहा है, उसकी भारी कीमत आने वाले बरसों में पूरे रीजन और खुद अमेरिका को चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका की ये चाल उसकी ताकत नहीं बल्कि मिडल ईस्ट में उसकी गिरती हुई साख और मजबूरी की अलामत है। ईरान को ज़मीनी, समंदरी और तकनीकी मोर्चे पर न रोक पाने के बाद अमेरिका अब इलाके के मुल्कों को आपस में लड़ाने और पावर बैलेंस के नाम पर एक नया खतरा पैदा करने की राह पर है। लेकिन तारीख अपने आप को दोहराती है। जो गलती अमेरिका ने 60 की दहाई में ईरान के साथ की थी, वही गलती आज सऊदी अरब के साथ फिर से दोहरा रहा है। दोहरी पॉलिसी न तो ईरान के बढ़ते असर को रोक पाएगी और न ही मिडल ईस्ट में अमेरिका के गिरते सुपर पावर के ताज को बचा पाएगी।